That's my good news. रेगिस्तान में उगने वाला आक का पौधा, जिसे अब तक केवल जंगली झाड़ झंखाड़ या मेडिसिनल प्लांट के रूप में जाना जाता था, अब रूरल इकोनॉमी में क्रांति लाने जा रहा है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर और सोशल वर्कर रूमा देवी ने आक के प्राकृतिक रेशे से कपड़े बनाने की पहल शुरू कर दी है, जो ग्रामीणों, विशेषकर स्वयं सहायता समूहों और किसानों के लिए नए रोजगार के मौके लेकर आई है। वेस्टर्न राजस्थान के बाड़मेर के रुक्मा देवी फाउंडेशन में राजस्थान के 12 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ में आक के फलों को एकत्रित करने का काम किया। इसको आक पाड़िया कहा जाता है। मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीनों में ये आक से पैदा होते हैं। फाउंडेशन ने इस साल 300 क्विंटल आक के फल का कलेक्शन किया है। इन्हीं फलों से प्राप्त रेशे को कपड़ों के निर्माण के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। रूमा देवी ने कहा कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस इनिशिएटिव की सराहना करते हुए कहा है कि ये प्रयास ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्रालय और उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ के वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च के बाद आक के रेशे की उपयोगिता और मजबूती को सर्टिफाई किया है। ये पहल अब उद्योग में इनोवेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बंजर भूमि पर अपने आप उगने वाला आक अब किसानों के लिए नई वैकल्पिक फसल साबित हो सकता है। इसकी खेती सरल है, लागत कम है और एक बार पौधा लगने के बाद 10 साल तक प्रोडक्शन देता है। फाउंडेशन के विक्रम सिंह ने बताया कि आक से मिलने वाले सस्टेनेबल फाइबर बेहद हल्के, महीन और गर्मी प्रदान करने वाले होते हैं। इससे बने कपड़े इको फ्रेंडली हैं और विशेष रूप से ठंडे इलाकों के लिए काफी उपयुक्त हैं। फाउंडेशन ने अब तक स्लीपिंग बैग, जैकेट और कई अन्य तरह के वस्त्र उत्पाद तैयार किए हैं, जो -20 से -40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी गर्मी प्रदान कर सकते हैं। इन्हें विशेष रूप से इंडियन सोल्जर्स के लिए काफी लाभदायक माना जा रहा है। रूमा देवी फाउंडेशन ने सीसीआईसी के सहयोग से आक रेशा संग्रहण, भंडारण और प्रोसेसिंग के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम किया, जिसमें महिला समूहों को रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के अवसर मिल रहे हैं। आक पर लगने वाला आम जैसा हरा फल ही तोड़ा जाता है। इसके अंदर महीन रेशा और बीज होते हैं, जिन्हें सावधानी से अलग किया जाता है। फाउंडेशन इसके लिए ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि क्वालिटी और सेफ्टी दोनों बनी रहे। ये इनिशिएटिव न केवल ग्रामीण महिलाओं और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है, बल्कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की बंजर भूमि में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। कॉल आ रहे हैं और लोग इकट्ठा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं लेके। तो इस तरीके से जो ये आग का पौधा होता है, ये कम पानी में भी हो जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए अच्छे रोजगार भी पैदा हुए। वस्त्र मंत्रालय गिरिराज प्रसाद का साथ है, उनकी तरफ से क्या वादा किया गया है और किस तरह का साथ मिल रहा है मंत्रालय? माननीय गिरिराज सिंह जी ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना स्टेट के चार्लोट शहर में एक बेकर, मैनोलो बेटांकुअर, पिछले 12 साल से बेघर लोगों को उनके बर्थडे पर मुफ्त केक दे रहे हैं। उनका मानना है कि सबको अपने जन्मदिन पर केक का हक है। उन्होंने पहले कॉलेज की पढ़ाई की और फिर शादी के बाद नॉर्थ कैरोलिना आ गए। 2005 में उन्होंने मेनलॉस बेकरी खरीदी, जो अब कैरोलिनास की सबसे पुरानी प्रवासी लैटिनो बेकरी मानी जाती है। बेकरी में वो त्रेस लेचेस, टार्टालेटा और चीज केक जैसे पारंपरिक लैटिन व्यंजन बेचते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वे समाज के सबसे वंचित वर्ग को भी मिठास बांट रहे हैं। उनकी पहल की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने रेज यू अप मिनिस्ट्रीज नाम की एक स्थानीय एनजीओ से संपर्क किया। उन्होंने पूछा कि वे बेघर लोगों के जन्मदिन पर केक कहाँ से लाते हैं और फिर खुद बेकरी से केक देने की पेशकश की। अब जब भी किसी का बर्थडे आता है, बेटानकूर और उनकी टीम वेनिला शीट केक कभी कैरामेल और कभी पीच के साथ तैयार करते हैं और उन्हें बांटते हैं। हाल ही में उन्होंने अपना 300वां केक मुफ्त में बांटा। उनके लिए ये एक बड़ा पड़ाव है। एक बार एक वॉलंटियर ने उन्हें कहा कि क्या आप वही केक वाले आदमी हैं? पिछले व्यक्ति को जो आपने केक दिया था,
वो रो पड़ा। उसने कहा ये उसके जीवन का पहला बर्थडे केक था। मैनोलो बेटांकुर के लिए ये सिर्फ केक बांटने की पहल नहीं, बल्कि मानवता की मिठास बांटने का एक तरीका है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.